जैसे जैसे एग्जाम्स के दिन पास आने लगते हैं, नंबर ऑफ डेज कम होने लगते हैं, वैसे वैसे ही हमारा फोकस जो है पढ़ाई की तरफ वो भी कम होने लगता है। नो मैटर आप कितने घंटे पढ़ना चाहते हो, आप कितने अच्छे से पढ़ना चाहते हो, कितनी बार ऐसा होता है कि हम फोकस करने की कोशिश करते हैं, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा माइंड हमें सपोर्ट नहीं करता। हम जितना फोकस करना चाहते हैं उतना हमारा माइंड रेजिस्ट करता है, उतना हम रेस्टलेस फील करते हैं। द मोमेंट हम पढ़ने बैठते हैं, हम 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर हमारा फोकस नहीं लगता एंड देन हमारा माइंड रेस्टलेस हो जाता है, हमारा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है एंड बाय द एंड ऑफ द डे हमें गिल्टी फील होता है कि हमने अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया। एंड देन नॉट ओनली दिस, हम अपने आप को ब्लेम भी करते हैं कि शायद मैं सीरियस नहीं हूँ पढ़ाई के लिए, मे बी आई एम नॉट कैपेबल इनफ, मे बी आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम नॉट सीरियस। बट दैट इज नॉट ट्रू। डू यू नो व्हाई दिस हैपेंस? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम अंकिता भारद्वाज, अ सीए बाय क्वालिफिकेशन एंड अ मेंटोर बाय पैशन। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम मई 26 अटेम्प्ट में है वो ये चैलेंज फेस कर रहे हैं। देयर माइंड इज सो रेस्टलेस कि वो जितना पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो जितना फोकस में रहने की कोशिश कर रहे हैं, उतना उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उतना वो रेस्टलेस हो रहा है, उतना उनका माइंड रेजिस्ट फील कर रहा है एंड उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, उनके पूरा पूरा दिन वेस्ट हो रहा है एंड देन वो गिल्ट में आ जाते हैं कि मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया एंड देन अ लॉट ऑफ थॉट्स स्टार्ट कमिंग। अगर फेल हो गए तो, अगर क्लियर नहीं हुआ, अगर एग्जाम टफ आया, इतना सारा सिलेबस बचा है, कैसे कवर होगा? और ये साइकिल चलता रहता है। देयर माइंड बिकम रेस्टलेस, फिर सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, देन दे फील गिल्ट। उसकी वजह से दे ओवर प्रेशर देमसेल्व्स। नाउ दे डिसाइड कि अब मैं और ज्यादा घंटे पढ़ूंगा, अब मैं और स्ट्रिक्टली पढ़ूंगा। वो जितना अपने आप को फोर्स करते हैं उनका माइंड उतना रेजिस्ट करता है एंड देन दे ब्लेम आवरसेल्व्स, दे फील दे आर केयरलेस, दे आर नॉट कैपेबल इनफ, दे आर नॉट सीरियस। बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। द प्रॉब्लम हेयर इज, जैसे जैसे दिन कम होते जाते हैं, जैसे जैसे एग्जाम के डेज पास आते जाते हैं, हमारा माइंड सोचना शुरू कर देता है अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ, इतना सारा सिलेबस बचा है, इतना कम टाइम है, जो मैंने पढ़ा है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं फेल ना हो जाऊं। और बिकॉज ये थॉट्स चलते रहते हैं, ये चेन ऑफ थॉट्स चलती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारा फोकस नहीं हो पाता है पढ़ाई में। एंड नो मैटर आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी हो, स्टिल आपको ये थॉट्स आते हैं एंड जितने जितने दिन कम होते जाएंगे ना, उतना उतना ये स्ट्रेस बढ़ता रहता है और ये गिल्ट बढ़ता रहता है कि मेरे टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा दिन वेस्ट हो रहे हैं। सो लेट मी टेल यू, अगर ये आपके साथ हो रहा है, आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो और आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है आपका एंड यू आर फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, सो लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी नॉर्मल। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते रहेंगे, वैसे वैसे आप रेस्टलेस फील करोगे, वैसे वैसे आपको प्रेशर फील होगा, बर्डन फील होगा एंड दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल। सो ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका माइंड कोऑपरेट नहीं कर रहा है उनके साथ, वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल। ऐसा होता है। द मोमेंट आप इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे ना, दैट इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, मतलब आप सोचो, आप खुद सोचो ना, ऑब्वियस है जब पेपर पास आ रहे हैं तो टेंशन तो होगी, स्ट्रेस तो होगा, इतना सारा सिलेबस है और क्योंकि आप इतनी टेंशन लेते हो तो जो आपने पढ़ा हुआ है वो भी आप भूल जाते हो। तो स्ट्रेस नॉर्मल है, स्ट्रेस होगा, प्रेशर फील होगा, बर्डन लगेगा। सो एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल कि हमें स्ट्रेस होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिंपल है कि आपको अपने आप को सबसे पहले तो गिल्टी फील नहीं करना है। जितना टाइम वेस्ट हो गया दैट्स कंप्लीटली फाइन, स्टार्ट अगेन, दोबारा से शुरू करो। अगर बुक्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, स्टार्ट वॉचिंग लेक्चर्स। अगर रिवीजन लेक्चर्स देखने का मन नहीं कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, स्टार्ट राइटिंग द पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स लिखना शुरू करो, पास्ट ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कि कहाँ पे गैप आ रहा है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप हर वक्त अपना 100% दो। अगर चीजें नहीं समझ में आ रही, अगर दिमाग कोऑपरेट नहीं कर रहा है, द लीस्ट यू कैन डू इज कि आप थोड़े थोड़ा पढ़ो, आप फिर से पढ़ाई शुरू करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। अगर बुक्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बुक से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, रिवीजन लेक्चर्स देखो। बहुत ज्यादा फोर्स मत करो अपने आप को, जस्ट वॉच द लेक्चर्स। जीरो से कुछ तो अच्छा है, कुछ भी ना करने से कुछ तो करना अच्छा है ना? तो ऑलवेज मेक श्योर कि वो मोमेंटम बना रहे। स्पीड कम हो सकती है, स्पीड लो हो सकती है, बट जीरो नहीं होगी। इफ स्टिल आप कोशिश कर रहे हो, आपका फोकस नहीं लग रहा है, देन टेक अ ब्रेक, एक दिन का ब्रेक लो, ठीक है? इसको शांत करो एंड देन स्टार्ट अगेन।
टेकिंग ब्रेक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, उन्होंने कभी ब्रेक ही नहीं लिया। अगर वो 1 घंटा भी कुछ और करने में निकाल देते हैं, अगर वो 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं करते हैं, दे फील गिल्टी अबाउट देमसेल्व्स, दे ब्लेम देमसेल्व्स, दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज दे आर नॉट सीरियस अबाउट द स्टडीज, बट दैट्स नॉट ट्रू। फिगर आउट कि कैसे आप अपनी स्टडीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। कीप फिगरिंग आउट कि आप कैसे अपना टाइम को बेस्ट यूज कर सकते हो, और उसके लिए आपको अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को गिल्ट में डालने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद रखो, अगर आप अपने आप को ब्लेम करते रहोगे, अपने आप को केयरलेस समझोगे, आप गिल्टी फील करोगे, तो अगर आप पूरे पूरे दिन भी पढ़ रहे हो ना, अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आप 18 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपका जो प्रोडक्टिव आवर्स होंगे वो सिर्फ 4 घंटे होंगे या 3 घंटे होंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप सिर्फ अपने आप को गिल्ट में डाल के फोर्सफुली पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। पर पढ़ाई कभी भी फोर्स से नहीं होती है। अगर नहीं फोकस लग पा रहा है तो कोई इजी टॉपिक से शुरू करो। कोई जरूरत नहीं है एक साथ 4 घंटे पढ़ने की, एक एक घंटा पढ़ो, आधा आधा घंटा पढ़ो। फिगर आउट करो कि आपके लिए क्या काम करता है। डोंट फॉलो रैंडम स्ट्रेटेजीज कि आपके फ्रेंड ने आपको कुछ सजेस्ट किया, यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट, किसी ने कुछ सजेस्ट किया, यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट। फिगर आउट कि आपके लिए क्या काम करता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको पेपर क्लियर करना है, उसके लिए तरीका कोई भी हो सकता है जो आपके लिए सुटेबल हो। सो फिगर आउट दैट सोल्यूशन। स्पीड कम भी हो सकती है, स्पीड ज्यादा भी हो सकती है। सो डोंट ब्लेम योर सेल्फ, ओके। एंड इफ यू फील यू आर स्टिल फीलिंग स्टक, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे करना है, देन यू कैन बुक अ वन ऑन वन कॉल विद मी, जहां पे हम आपके चैलेंजेस समझेंगे एंड वी विल फिगर आउट अ सोल्यूशन। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन टू बुक द कॉल। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू फील ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, bye bye, take care।